अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस 9, 10, 11 और 12 और 15। सेक्शन नंबर 9 सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को बयान करता है। अब इसमें है सिंपल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, यानी लीगल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का इख्तियार, कोई भी सिविल नेचर सूट का सुनने का इख्तियार, यह सेक्शन 9 जो है वो बयान करता है। अच्छा, सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 जो है वो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट का इख्तियार बताता है कि कम से कम इख्तियार वाली कोर्ट कौन सा मसला सुन सकती है। अब जैसे कोई 10 लाख के अंदर का कोई मैटर है तो वो सिविल जज ग्रेड 3 का जज उस मसले को सुनने का पाबंद है। इसी तरह से अब इसमें कौन सी चीज़ें बार हैं, सेक्शन 10, 11, 12 जो चीज़ें रुकावट हैं, यानी जो सूट इंस्टीट्यूट जिन वजूहात की वजह से नहीं हो सकते, वो इस जुरिस्डिक्शन के साथ बयान करते हैं कि कौन कौन से सूट किस तरह से फाइल नहीं किए जा सकते। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सूट हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चलते हैं, तो उसमें यही है कि सिविल कोड की अनलेस इट्स जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड, जब तक वो बार्ड नहीं है तो उसी बार में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सूट्स आते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 और 11। सेक्शन 10 इज़ रेस सबजुडाइज। रेस मीन्स पेंडिंग, सबजुडाइज यानी एजुकेशन, रेस जुडिकाटा यानी द सूट इज़ डिसाइडेड, प्रीवियस सूट हैज़ बीन डिसाइडेड। अब इनमें 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो दोनों के सेम है। सेम पार्टीज़ होनी चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए मसला, और कॉम्पिटेंट कौन सी थी। अब इन दोनों में रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडिस, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है कि कोई भी दूसरी अदालत उसमें कोई फ्रेश सूट दायर ना होगा, ये रोकता है सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा में। और सेक्शन नंबर 10 रेस सबजुडाइज, सेम पार्टी सेम मैटर अगर किसी कोर्ट में दाखिल हुआ, फॉर एग्जांपल कराची की किसी कोर्ट में कोई मसला के बारे में सूट दाखिल किया जाता है, वही पार्टीज़ उसमें से दूसरी पार्टी जो है वो मुकदमा हैदराबाद में दायर कर देती है, तो उन दोनों मुकदमों में से जो पहले मुकदमा दायर हुआ होगा वो चलेगा। और फॉर एग्जांपल कराची में पहले मुकदमा दायर हुआ तो वो हैदराबाद वाले मुकदमे पे स्टे आ जाएगा, और उसकी पहले मुकदमे की जजमेंट के बाद कोर्ट जो दूसरी हैदराबाद की कोर्ट थी वो डिसाइड करेगी कि ये सुनना है या नहीं। सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट, यानी कोई फ्रेश सूट फाइल ना करने की क्या वजूहात होती हैं। उसमें सेक्शन 12(2) सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि कोई भी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट, इन तीनों में सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर की जा सकती है। उसके 3 स्पेशल और एसेंशियल ग्राउंड्स हैं, फ्रॉड की सूरत में, मिसरिप्रेजेंटेशन की सूरत में, और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट का इख्तियार, लीगल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन करके या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, यानी उस कोर्ट का वो इख्तियार नहीं था और उधर वो फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके किसी भी सूट को फाइल करके और कोई भी फ्रॉड बंदा वहाँ से ऑर्डर या डिक्री या जजमेंट ले लेता है। और एग्रीव पर्सन, यानी जिसके खिलाफ वो गलत सूट दाखिल किया गया, तो वो फिर क्या करे, उसके पास 12(2) की रेमेडी रखी गई है कि वो 12(2) की एप्लीकेशन उसी सेम कोर्ट में जहाँ से वो फाइनल डिक्री या ऑर्डर या जजमेंट पास हुई, वहीं वो एप्लीकेशन दे के अपना जो मसला है वो सॉल्व करे, ना कि कोई उसी मसले पे फ्रेश सूट फाइल करे। अब इसकी टाइम लिमिटेशन की बात करें तो इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, अनलेस एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो ये कि व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज, जो एग्रीव्ड पर्सन है, ख्वाह वो उस सूट में पार्टी था या ना था, लेकिन उस सूट का जो फैसला था, उस केस का जो फैसला था, उससे अगर वो एग्रीव हुआ है, उससे अगर वो मुतनाज़े तौर पे इफ़ेक्ट हुआ है, असर पड़ा है, असरअंदाज हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे ज़मीन के साथ किसी की ज़मीन या प्लॉट था, उसने उस ज़मीन का सूट दाखिल किया और मेरी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी उसमें रिप्रेजेंटेड करवा के उसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया, तो फिर कोई फ्रेश सूट फाइल करने के बरक्स जो बंदा है उसके पास 12(2) की रेमेडी है, उसी सेम कोर्ट में जहाँ वो फाइनल ऑर्डर हुआ उसी में वो उसका एप्लीकेशन दे के अपना सूट परस्यू कर सकता है। तो उसमें टाइम लिमिटेशन ये है कि अगर आपके जब नॉलेज में आया ये, तो वहाँ से लेके 3 साल,
3 साल की लिमिटेशन है कि अगर कोई भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेटेड और विद इन द वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर कोई गलत सूट किसी के खिलाफ दाखिल होता है और उसकी नॉलेज में वो आ जाती है बात, तो उसकी नॉलेज के फ़ौरन बाद 3 साल के अंदर उसके पास टाइम लिमिटेशन है 12(2) की रेमेडी को अवेल करने के लिए। तो ये आज के हमारे सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। बहुत शुक्रिया।